हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। ऑल्ट कॉइन की जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। इवन के रात को हमारे पास इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छे आए थे। 5 घंटे पहले इंटरेस्ट रेट्स आए थे और मैं जागा हुआ हूँ क्योंकि सुबह के 5 बजे डेली क्लोजिंग होते ही मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर ली है। तो इस एफर्ट के लिए यार एक लाइक तो बनता है, ठीक है। आज की वीडियो का लाइक एम हम सेट करते हैं 700 का। तो मैं आपको 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, सारे लाइक करो 1 2 एंड 3 एंड आई होप आप सबने लाइक कर दिया होगा। 76 के हम काफ़ी ज़्यादा करीब है, तो सारे जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो। अच्छा, कुछ लाइव ट्रेड को लेके कुछ एक दो बातें भी मुझे करनी है जो कि इंपॉर्टेंट है, शायद आप लोगों को समझनी चाहिए। और अभी मैं क्या यहाँ पर दबा के बाय कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब मैं उसको स्ट्रॉन्ग बाय कर रहा हूँ उस चीज़ को। 2-3 चीज़ें हैं नज़र में रखना, और आपका अगर आपने कुछ मिस किया है लाइफ में तो ये 3 चीज़ें मिस मत करना। आपका इंशाल्लाह अगर आपने ऐसा लग रहा है कि आपने आउट सीजन मिस कर दिया या आप चीज़ें मिस कर रहे हो, तो आप के पास ये लास्ट अपॉर्चुनिटी समझ लो एक हो सकती है कि आप यहाँ पर चीज़ें एक्यूमुलेट कर लें, ठीक है। नो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा, हमारे पास जो ऑल्ट कॉइन्स है इसको लेकर हमने एक प्रेडिक्शन आप लोगों को दे दी थी कि मार्केट मजीद डंप करेगी। आप अगर मेरा शाम का टाइटल्स भी देखोगे तो आपको यही आइडिया होगा कि ऑल्ट कॉइन्स विल डंप हार्ड, करेक्शन कमिंग, बिटकॉइन अपडेट्स, ठीक है। इसके अंदर मैंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया था करेक्शन पॉसिबल है, करेक्शन आएगी हमारे पास। और जो एरिया में एक्सपेक्ट कर रहा था वो यही था कि हमारे पास लाख या 1-1.5 लाख डॉलर आएगा और ऑल्ट्स भी थोड़ा सा ज़्यादा क्रैश करेंगे और डोमिनेंस जो है वो हमारे पास इस रीजन का जो वो ब्रेकआउट करेगी और वो थोड़ा अबव जाएगी। और कंटिन्यूसली अगर हम बात करें बीटीसी डोमिनेंस ने ब्रेकआउट किया है एंड इट्स गोइंग अप, और ये कहां पर अपना पॉज ले सकती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अच्छा, एक चीज अगर आप देखेंगे, बीटीसी ने 13 दिसंबर को 1 लाख डॉलर, $99,000 से ऑलमोस्ट पंप लेना स्टार्ट किया था। सेम उसी दिन ईथ ने भी हमारे पास 13 दिसंबर को जो है वो यहाँ पर अगर देखेंगे, चलो 13 दिसंबर यहाँ पर लगा दो, ठीक है। 13 दिसंबर को इसने तकरीबन इस रीजन से बाउंस लेना स्टार्ट किया था जब बीटीसी वॉज एट $1 लाख, ठीक है। अब बीटीसी 1,08,000 पे गया, ठीक है। ईथ में भी मोमेंटम आया, बट व्हेन बीटीसी केम टू $1 लाख अगेन, ईथ उससे भी ज्यादा गिर गया। इट मीन्स कि हमारे पास जो ऑल्ट्स हैं वो कितना लैग कर रहे हैं, ऑलमोस्ट बीटीसी की मूव से 1% की मूव से वो 6% इफेक्ट हो रहा है। तो इसका आप आइडिया यहां से लगा सकते हो। तभी हम जाकर देखेंगे जो बड़े बड़े ऑल्ट कॉइन्स है, फेमस ऑल्ट कॉइन्स है, दे आर डंपिंग हार्ड राइट नाउ। इवन नियर जैसे प्रोजेक्ट्स जो कि मैं शायद एक मेरा ड्रीम टारगेट था कि जब ये हमारे पास रियर आर्ट पे चल रहा था तब मैंने कहा था यार काश ये मुझे 5.7 पे मिल जाएगा तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, और ये अब मेरी रेंज इसने जो वो फिल की है। तो अच्छे अच्छे कॉइन्स में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। अब देखो डोमिनेंस जो है ना वो थोड़ी सी बाउंस हुई है, ठीक है। और ऑल्ट्स इवन यही ईथ 4200 पर होता था जब बीटीसी $70,000 के ऊपर होता था। आज बीटीसी ऑलमोस्ट 1,10,000 को टच कर आया, $40,000 पंप हुआ, बट इस ईथ ने एटलीस्ट 4200 भी पंप नहीं किया। तो आप आइडिया लगा लो कि अभी जो मोमेंटम है मार्केट के अंदर, इट इज बिकॉज ऑफ दी बीटीसी, ठीक है। एक चीज मैंने आपको समझाई थी कि हमारे पास जो बीटीसी का वॉल्यूम है इट इज गोइंग अपवर्ड एंड हमारे पास जो वॉल्यूम है इट इज गोइंग डाउनवर्ड, और ये हमारे पास बहुत गंदी मूव की निशानी है। अगर आप देखेंगे तो मैंने यही समझाया था कि डोमिनेंस जो है बीटीसी की वो भी बहुत गंदा परफॉर्म कर रही है, वॉल्यूम नहीं है और मार्केट में मोमेंटम ऊपर की तरफ। और जब जब ये हुआ है मार्केट के अंदर करेक्शन आई है, और आज भी हमने ये एक्सपीरियंस किया कि मार्केट के अंदर करेक्शन आई है। अब जहां पे इतनी गंदी चीजें गिर रही है ना, वहां पे 1-आधे% का स्टॉप लॉस आप लोग जरूर यूज करें। अब रात को मैंने कुछ 3-4 ट्रेड्स के ऊपर नजर रखने को कहा था, जिसमें MLN AC है। जब मैं था मैंने कहा था इनमें पोजीशंस बना सकते हो क्योंकि उस वक्त इनके जो स्टॉप लॉस थे, फॉर एन एग्जांपल हमारे पास ये ACA प्रोजेक्ट है। अब इसका स्टॉप लॉस उस वक्त काफी सेफ था हमारे पास, ठीक है, एक प्रॉपर रीजन के अंदर था। अब हमने इसको बाय करवाया था कि 1020 की तरफ, और इस रीजन के अंदर 50% पोर्टफोलियो का एसएल छोटा सा था। अब वो एसएल ट्रिगर हुआ, इट इज ओके। अगर आप 1% रिस्क बर्दाश्त नहीं कर सकते, 2% आप रिस्क नहीं ले सकते, लाइक आप देखो इसका स्टॉप लॉस 990 का दिया था, कितना छोटा सा स्टॉप लॉस है, लाइक 1.35%। अगर आप इसको प्रॉपर रेंज से भी देखोगे तो ये 2% मुश्किल से बन रहा है। तो 50% पोर्टफोलियो पर अगर आप 1% या 2% का रिस्क नहीं ले सकते इस मार्केट के अंदर, आप ये घबरा रहे हो, तो अभी तो बड़ी करेक्शंस मार्केट के अंदर आनी है। देखो मैं इन चीजों से नहीं घबराता क्योंकि मुझे पता है मैं कवर कर लेता हूं। मैंने बहुत प्रॉफिट्स बनाए, मैंने आपको बताया था मैं 7x कर चुका हूं ओम जैसे कॉइन से, यहाँ पर रेंडर जैसे प्रोजेक्ट से। रेंडर में 4-4 से बाय करके बैठा हुआ, लिंक में 8 से उठाकर बैठा हुआ। तो मैं जब 8x करके बैठा हुआ ना, तो ये 4-2% के लॉसेस से मैं नहीं घबराता। अल्लाह का शुक्र है मैं बचा हुआ इतने बड़े क्रैश से, ठीक है। सो अब यहाँ पे आपको क्या मोमेंटम आपने रखना है, देखो यार आपको ना दिल बड़ा करना पड़ेगा। ये छोटे मोटे 3-4% के लॉसेस से अगर आप मुंह फुला के बैठ जाओगे ना, तो फिर आप 100x या 200% प्रॉफिट डिजर्व नहीं करते हो। सॉरी टू से आपकी औकात नहीं है, ये याद रखना बात, ठीक है। यहाँ पर आपको रिस्क बर्दाश्त करने पड़ेंगे। अगर आज मैं यहाँ पे 7x करके बैठा हूँ ना, तो जब मैंने लिंक उठाया था ना 14 पे, वो 8 पर आ गया था। मैंने जब PHP उठाया था 1.7 पे, वो 0.9 पर आ गया था। मैंने जब ईट उठाया था 3200 पे, वो 2000 की तरफ आ गया था। मेरा पोर्टफोलियो 50% लॉस के अंदर था, लेकिन मैंने एक उम्मीद रखाए बैठी थी। आपका
3% लॉस में ये हालत है टोटल, आप 50% लॉस में तो पता नहीं, अल्लाह ना करे आप खुदकुशी कर लेंगे। तो थोड़ा सा अपने सेंटीमेंट्स पे कंट्रोल रखें। ट्रेडिंग इज़ नॉट अ ईजी जॉब, ये सबसे ट्रेडिंग जो है वो मुश्किल तरीका है आसानी से पैसा कमाने का, ठीक है। तो अपने सेंटीमेंट्स को कंट्रोल रखें, मार्केट आपको टेस्ट करती है। बीटीसी के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो इट्स अ नॉर्मल करेक्शन, अच्छी न्यूज़ के ऊपर। रीज़न ये है कि मार्केट ने अभी कुछ भी करेक्शन नहीं लिए। अगर आप इसको कंपेयर करो एज लास्ट करेक्शन, मतलब मार्केट हमारे पास ऑल टाइम हाई लगाती थी, तो बीटीसी एक बारी में तकरीबन हमारे पास जो है वो ऑलमोस्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पे 30% की करेक्शन, यहाँ पर 20% की करेक्शन, ठीक है। इस पॉइंट पे यार ये सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा, यहाँ पर 20% की करेक्शन। अगर बीटीसी इतनी करेक्शन यहाँ पर अगर ले लेता है ना, तो यहाँ पर आई डोंट थिंक आप लोग बर्दाश्त कर पाएंगे, क्योंकि ऑल्ट्स मजीद तेजी से गिरेंगे। और इतनी करेक्शन अगर यहाँ पर आ गई ना, तो मेरे ख्याल से लोगों की हालतें बुरी हो जाएंगी। दैट इज $92,000 $91,000। जस्ट इमेजिन ऑल्ट्स मजीद कितना गिर जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, हमें नैरेटिव वाले ऑल्ट कॉइन्स के अंदर स्विंग भी बनानी है। और अगर हम स्कैल्प कर रहे हैं तो अब हम थोड़ा सा वेट करेंगे कि मार्केट में कब थोड़ा सा मोमेंटम दिखे, क्योंकि अभी गेनर्स के अंदर कुछ भी नहीं है। 5 बजे क्लोजिंग हुई, दैट्स द रीजन कि कॉइन जो गिरे थे अभी थोड़ी सी रिकवरी कर रहे हैं, तो ये हमें 1% शो कर रहा है। अदरवाइज ये गिरे कितना परसेंट है, मतलब कल से लेकर अब तक ऑलमोस्ट 20-30% सारे कॉइन्स डाउन है, राइट। बीटीसी डोमिनेंस की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास अदर्स डोमिनेंस, मतलब ऑल्ट कॉइन्स की डोमिनेंस वो रिजेक्ट हुई है, तो ये एक अच्छे पॉइंट की तरफ वापस आ चुकी है। और टोटल 3 जो है वो वापस से एक अच्छे रीजन की तरफ जो है वो आ चुका है। सो बीटीसी डोमिनेंस को अगर हम बात करें, करेक्शन कहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बीटीसी डोमिनेंस ने अगर यहाँ से हमारे पास रैली दी है ऑलमोस्ट 0.1% तक की, तो ऑल्ट्स 30% गिरे हैं। अब रिजेक्शन जोन हमारे पास ये कंसिडर कर सकते हैं कि अगर 1% मजीद पंप हुआ तो ऑल्ट्स में 20 से 30% की मजीद गिरावट मूव आ सकती है। ये रीजन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वनडे का चार्ट मैंने खोला हुआ है, तो यहाँ से हम एक करेक्शन फिर डोमिनेंस के अंदर एक्सपेक्ट करेंगे और मनी रोटेशन ऑल्ट्स की तरफ होगा। और अगर बीटीसी भी हमारे पास 90 तक की करेक्शन ले लेता है तो दैट इज ओके, क्योंकि हमें पोजीशन बनानी है स्ट्रॉन्ग ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, ठीक है। अब नैरेटिव आने वाला है हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग कॉइन का, चाइनीज नैरेटिव आने वाला है। और चैलेंज अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं, हमारी पहली ट्रेड चैलेंज की फंड जो कि प्रॉफिट पे गई थी 10%, दूसरी ट्रेड हमारी जो थी वो 4% का स्टॉप लॉस हिट कर आ गई। अब तीसरी ट्रेड की हम लोग अगर बात करें तो हम यहाँ पर जो ट्रेड आपको मैं लिख के दूंगा ना चैलेंज की, वो प्रॉपर लिख के दिया करूंगा। तो तीसरी ट्रेड की अगर हम लोग बात करें तो दैट इज सीएफएक्स। अब ये एक्यूमुलेशन कॉल, इट्स नॉट अ स्कैल्प कॉल और लाइव कॉल, इट्स एन एक्यूमुलेशन कॉल, ठीक है। इसको हम एक्यूमुलेट करेंगे। अभी आप 10-15% पोर्टफोलियो से सीएफएक्स को बाय करें। अभी के टाइम पे सबसे अच्छी अगर अपॉर्चुनिटी आप मार्केट के अंदर हंट करना चाहते हैं तो दैट इज सीएफएक्स, ठीक है। इसका मैं वीकली चार्ट आपको ओपन करके दिखाऊं। ये चाइनीज कॉइन है और हर बार जब चाइनीज न्यू ईयर आता है जनवरी में, जनवरी से फरवरी तक उसकी हाइप रहती है, तो ये बाउंस करता है। लाइक लास्ट जनवरी के अंदर अगर लोग बात करें, जैसे ही हमारे पास फरवरी स्टार्ट हुआ, जनवरी में इसने हाइप पकड़ना स्टार्ट कर दी। जैसे ही हमारे पास फरवरी स्टार्ट हुआ, इसने तकरीबन हमारे पास 2023 में जो है वो 14x की रैली दी। फिर जब दोबारा हमारे पास जो है वो जनवरी स्टार्ट हुआ, अब देखिए ये मूव होना स्टार्ट हुआ और इसने हमारे पास 2x की रैली दी। और अभी दिसंबर में अच्छी अपॉर्चुनिटी, इससे पहले भी जनवरी में किस तरीके से पंप हुआ, इससे पहले किस तरीके से पंप हुआ, तो चीज़ें आप लोगों के सामने है। क्योंकि न्यू ईयर पर, चाइनीज न्यू ईयर पर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है और ये काइंड ऑफ हैवी स्टेबल कॉइन। तो हम क्या करेंगे, हम इसको पार्ट्स में एक्यूमुलेट करेंगे, सारा पैसा यहाँ नहीं लगा देंगे, ताकि अगर यहाँ पर आए तो हम डीसीए कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बाय किया 10% पोर्टफोलियो से। सपोज करें यहाँ पर नहीं आया, ठीक है, तो हमने बाय जो किया है 10% में, हमें उससे प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप सारा पैसा लगा दो, अगर ये मजीद गिर गया तो आपको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप अपना पोर्टफोलियो मैनेज करो 10% से 15%। अगर आप $1000 से फॉलो कर रहे हो तो 10 से 15%, लाइक $100 से $150 इस पॉइंट पर इन्वेस्ट करके भूल जाओ। फिर डीसीए पॉइंट अगर हम बात करें इसका, तो वो $0.12 है। उस रीजन में आए तो आप इसको डीसीए कर सकते हैं। मजीद 5 से 10% पोर्टफोलियो, तो हमारी एवरेज कहीं 0.15-16 की आकर बैठेगी। टारगेट्स की बात करें सीएफएक्स की, तो ये परफेक्ट ट्रेड है। टारगेट्स की अगर आप बात करें मुझसे, तो पहला टारगेट आप आराम से इसका सोते 0.21 का सेट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा टारगेट आप इसका जो 0.25 का इजीली सेट कर सकते हैं। एंड लास्ट टारगेट यू कैन सेट फॉर सीएफएक्स इज 0.30 और 0.35। ये रीजन्स प्रॉपर है जहाँ पे ये हमारे पास जा सकता है। अगर यहाँ से आपने इसको बाय कर लिया तो ये आपको 60-30% तक की रैली इजीली दे देगा। दूसरे कॉइन की बात करें तो दैट इज टीआईए। एटा में इकोसिस्टम के अंदर अच्छा मोमेंटम आएगा। टीआई इज अ वेरी गुड परफेक्ट और रेंडर को फॉलो करेगा ये सेटअप। वैसे तो इसका सबसे बेस्ट रीजन ये है, बट वही बात रही कि हम थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। लाइक इस रीजन के अंदर जहाँ पर ये चल रहा है 5.8 से लेके $5 तक आप पूरे इस रीजन के अंदर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो प्रॉपर कॉइन है ये टीआबी, और इससे हम एक्सपेक्ट करें तो एटलीस्ट ये $10 तक जा सकता है, ठीक है। टीआ के बाद अगर हम किसी कॉइन की बात करें, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज पीएचबी। पीएचबी ने भी हमारे पास, चाइनीज़ कॉइन इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ काफ़ी कंटिन्यूसली बोलना, इसलिए थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब है मेरी, तो
वो करना। अच्छा, अब पीएचबी का ये रीज़न है कि पीएचबी भी एक चाइनीज़ कॉइन है और लास्ट टाइम जनवरी में जब चाइनीज़ एआई दोनों में आता है ना ये, लास्ट टाइम भी जनवरी के अंदर इसने हमें 5x दे दिया था। इससे पहले भी जब जनवरी आया था तब इसने हमें चाइनीज़ न्यू ईयर के अंदर जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो 3x दे दिया था। तो अभी भी ये एआई भी है, चाइनीज़ भी है, मल्टी नैरेटिव के अंदर आता है। टेक्निकली अगर हम लोग बात करें तो इट्स फॉर्मिंग एन इनवर्स एचएनएस पैटर्न और यहाँ से इसका एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल हमें जो मिल रहा है। लास्ट टाइम जब मैंने स्ट्रीम में रात को बताया था स्टिल वही है। तो ये इसका प्रॉपर एक रीजन है जहाँ पर आप थोड़ी सी बाइंग कर सकते हैं। 1.5 से लेकर 1.6 तक प्रॉपर रीजन है जहाँ पर आप इसको उठा सकते हैं। इसके बाद अगर हम सपोर्ट जोन की बात करें तो दैट इज 1.2 ऐसे मैंने बोली थी, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसको डीसी अगर करना है तो आप इसको इस रीजन में कीजिएगा। अगर दिखता है तो लाइक 0.9 0.96 इस रीजन में आप इसको डीसीए कर सकते हैं। तो ये 3 कॉइन्स इनके ऊपर अगर अपनी पकड़ बना लेते हो तो आपका ऑल सीजन मिस नहीं होने वाला। और दूसरा टर्म ये कि आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो क्योंकि वहाँ पे हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं। ऑल्ट्स की तरफ मोमेंटम थोड़ा कम रहेगा। रीजन हमारे पास सबसे पहला ये है कि क्रिसमस चल रहा है, क्रिसमस सीजन आने वाला है और यूरोप की तरफ से लिक्विडिटी जो है वो निकलना स्टार्ट हो चुकी है। विंडोज के मार्केट के अंदर अच्छा न्यूज़ आया रात को, बट करेक्शन इज अ पार्ट ऑफ बुल रन और ये करेक्शन आने की थी और करेक्शन आ रही है। सो ये नॉर्मल चीज़ है, इसमें कोई मुंह फुलाकर बैठ जाना या 3-4% के लॉस पे लोग गालम गलोच करना शुरू कर देना। असल में आप लोग की फितरत पता है क्या है, आप लोग करते हैं पता है क्या, आपके सेंटीमेंट्स में जब कंट्रोल नहीं होता, आपको लॉसेस में गुस्सा आता है ना और जो बंदा आपके करीब होता है आप उसको गालम गलोच करना शुरू करते हो। तो जैसे जब आपकी लड़ाई होती है तो दोस्तों से आप लड़ना शुरू कर देते हो क्योंकि आपको पता है कुछ कहेगा नहीं। तो आप क्या करते हो, जो इन्फ्लुएंसर्स आपके साथ होते हैं ना डंप्स में बुरे वक्त में, मैं वही मुबशर हूँ जो आपके साथ लिंक के टाइम पे मार्केट क्रैश हुई थी 5 अगस्त पे, बीटीसी 49 पे पड़ा हुआ था। सब कह रहे थे कि मार्केट खत्म हो जाएगी और आपसे फोर्सफुली लिंक, पीएचबी, रेंडर, लिंक वगैरह सब कुछ बाय करवा रहा था, ईथ वगैरह, और आज सारे 3x 4x पे बैठे हुए हैं। तो आपका गालियां निकालना आई डोंट थिंक मेक सेंस, बट थोड़ी सी तमीज़ सीखो। और अगर आप नहीं कर सकते हो ये क्रैशेस को बर्दाश्त, तो मेरे ख्याल से 3-4% की करेक्शन में आपकी ये हालत है तो मार्केट अगर 90 या 88 की करेक्शन ले लेती है जो कि मोस्ट प्रोबेबली आ सकती है, तो फिर तो मेरे ख्याल से आप खुदकुशी भी करने पे मजबूर हो जाएंगे। तो ट्रेडिंग इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस द पार्ट ऑफ लाइफ। ट्रेडिंग को दिल पे मत लो, ठीक है, वही पैसा लगाओ जो डुबा सकते हो, ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग सबसे रिस्की तरीका है आसानी से पैसा कमाने का। ओके, आई होप आपको मेरा पॉइंट जो वो समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इंशाल्लाह अगर हमें इन 3 कॉइन्स की अपॉर्चुनिटी मिली, पार्ट्स में बाय करना, अगेन कह रहा हूँ पूरे पोर्टफोलियो से मत एंटर हो जाना, पार्ट्स में बाय करना। अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिली तो हम डीसीए भी करेंगे, ठीक है। फॉर नाउ अभी के लिए इतना ही। आप लोग थोड़ा पैनिक कर रहे होंगे तो सुबह तक आई थिंक आप सकता है कि वीडियो पहुंच जाएगी। तो सारे सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।